नमस्कार दोस्तों। आज 25 मार्च 2026 वार बुधवार, मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। जी हाँ दोस्तों, कल हमने ये लेवल आपको शेयर किया था, ठीक है। और ये पिवट पॉइंट और ये डे की हाई और लो की लिक्विडिटी। अच्छा दोस्तों, कल मैंने आपको शेयर किया, अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट से अप है तो मार्केट ज़्यादा बुलिश रहेगा। 70% चांस यही होते हैं, जब तक पिवट पॉइंट से ऊपर है मार्केट तो बाय रहने के चांस होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये एक सेल का लेवल दिया था, स्ट्रॉन्ग सेल का लेवल। और मैंने आपको कहा था जब ये सेल का लेवल, सप्लाई का लेवल, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो यही लेवल अपना क्या डिमांड का लेवल बन जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको सेल नहीं करेंगे, रिटेस्ट पे इसको करेंगे बाय, और ये ऊपर की लिक्विडिटी को हम करेंगे टारगेट। तो मार्केट ने क्या किया, इस सेल के लेवल को ब्रेक किया। इसके ऊपर जैसे ही मैंने आपको कहा था स्ट्रॉन्ग H1 या H4 की कैंडल क्लोज हो जाए तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, रिटेस्ट पर हम इसी लेवल से बाय करेंगे। तो यहाँ इस स्ट्रॉन्ग लेवल को मार्केट ने किया ब्रेक, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये बना वापस डिमांड का एरिया। मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद इस लिक्विडिटी को इसने टारगेट किया दोस्तों। अच्छा, और ये था इंगल्फिंग बाय डिमांड का एरिया, ठीक है। शॉर्ट मार्केट ने क्या किया, इस डिमांड के एरिया को उठाया, उठाने के बाद विक का रिजेक्शन और क्लोजिंग दी पिवट पॉइंट से ऊपर, ठीक है। पिवट पॉइंट को इसने कल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने क्लोजिंग दी ऊपर, ठीक है। और ये डिमांड का एरिया था। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से कंटिन्यू फिर बाय की तरफ अप ट्रेंड में रही मार्केट। अच्छा, इसने फिर जो ये बाय साइड की लिक्विडिटी है इसको टारगेट किया और इसको हंट किया। अच्छा, यहाँ था ये एक सेल का एरिया, ठीक है। यहाँ पे हिडन पड़ी थी, इंगल्फिंग सेल हिडन थी यहाँ पे, और उसको टेस्ट किया सेल के एरिया को, और यहाँ से काफ़ी डाउन आई मार्केट। इस सेल के एरिया की भी अच्छी खासी रिस्पेक्ट की इसने। यहाँ से लगभग ये 440 पिप नीचे की सेल साइड में आई। फिर इसी लेवल को किया ब्रेक। देखो, इसी लेवल को मोमेंटम कैंडल से किया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद जो ये हमारा सेल का लेवल था वो कन्वर्ट हो गया बाय के लेवल में। मार्केट आई, इसको रिटेस्ट किया एंड बाय, ठीक है। कल मैंने आपको डिमांड और सप्लाई कैसे कन्वर्ट होती है उसके बारे में बताया था, और इस पे मैंने चैप्टर नंबर 3 भी डाला हुआ है यूट्यूब में जाके प्ले लिस्ट के अंदर। चैप्टर नंबर 3 आप देख सकते हो, इंगल्फिंग बाय फेल और इंगल्फिंग सेल फेल, डिमांड विद कम विद सपोर्ट, सपोर्ट बिकम डिमांड, ठीक है। तो जाके आप यूट्यूब पे चैप्टर नंबर 3 में इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इंगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग करने में सबसे सफल और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में सबसे आसान चीज़ है ये, ठीक है। और जो ये मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, इसे फोरकास्ट को आप एजुकेशन के पर्पज पे ले और ना कि फाइनेंसी तौर पे। अच्छा दोस्तों, देखते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी गोल्ड की। तो सबसे पहले इस चार्ट को कर लेते हैं रोज की तरह साफ, और डे में जाके करते हैं मार्क आज की लिक्विडिटी। अच्छा, यहाँ से सीधा मैं आ गया डे के अंदर। अच्छा दोस्तों, प्रीवियस डे की कैंडल थी ये वाली, ठीक है। ये था इसका बाय साइड की लिक्विडिटी, और ये है इसकी सेल साइड की लिक्विडिटी। अच्छा, अब इसने मार्केट ने कल की कैंडल की बाय साइड की लिक्विडिटी और उससे पहले की नेक्स्ट डे की कैंडल की भी बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, अगर अप साइड में लिक्विडिटी देखें तो यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अप साइड का अब ये दो लिक्विडिटी इसका टारगेट होगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो, ठीक है। सेल साइड की जो लिक्विडिटी है, एक ये है, ठीक है, 4311 वाली, और दूसरी ये है, ठीक है। और अभी प्रीवियस जो कैंडल है उसकी हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट काफी ऊपर निकल चुकी है, तो रिट्रेस्ट पे आज इसके ज्यादा बाइंग जाने के चांस हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से और ज्यादा ऊपर बाय साइड में जा सकती है, तो सेफ ट्रेड करें, बिना एसएल के आप ट्रेड ना करें।
ठीक है। और वैसे भी बाहर की स्थिति चल रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और एसएल बहुत बड़े बना रही है। अच्छा, तो ये थे डे वन की लिक्विडिटी को मार्क किया, और आज के पिवट पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं। तो ये दोस्तों, इसका कलर कर लेते हैं ब्लू। जब तक मार्केट इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे नहीं आती, ठीक है, जब तक मार्केट बुलिश रहेगी। बुलिश रहेगी तो हमें क्या करना है, जो भी H4 और H1 के बाई के पीवाई है, ठीक है, इंगल्फिंग बाई होगी, इंगल्फिंग सेल्फ हेल होगी, तो उन बाई के पीवाई से हमें बाई करते रहेंगे जब तक इस पिवट पॉइंट से मार्केट अप है, ठीक है। और अप कितना जा सकती है, इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है 4736 वाली लिक्विडिटी को, ठीक है। अच्छा, चलते हैं H4 में। अच्छा, H4 में जहां अभी मार्केट सेल आने की कोशिश कर रही है, वहां पे एक पहले डिमांड थी, उस डिमांड को मार्केट ने किया ब्रेक। अब ये सप्लाई का जोन बन गया, सेल का जोन बन गया, ठीक है। H4 में ये सेल का जोन है, जिसको टकरा के मार्केट सेल आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। लेकिन इस सेल के जोन के अंदर इसने क्या किया है, मोमेंटम कैंडल क्लोज कराई है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग H4 की मोमेंटम कैंडल इस जोन के अंदर क्लोज करा दी। तो इस जोन से इतनी ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिल सकती हमें, ठीक है, क्योंकि इस जोन के अंदर रिजेक्शन लेके विक का रिजेक्शन लेके 3 बार बना के बार अगर कैंडल क्लोज कराती तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती, अब तक मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाती, ठीक है। लेकिन इसने इस जोन के अंदर मोमेंटम कैंडल क्लोज करा दी, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपने को देखने को यहाँ से नहीं मिल सकती। अच्छा दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट H4 जो सेलिंग का जोन है वो ये है, ठीक है। ये एक सप्लाई का जोन है, इंगल्फिंग सेल बनाई है मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ऊपर वाला एक सप्लाई का जोन है। अच्छा, अब बात करते हैं डिमांड के जोन की। H4 में ये इंगल्फिंग बाय बनाई है, जिसका कलर मैं कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। ये डिमांड का एरिया बनाया। और अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड का एरिया, ये इसको मार्केट टेस्ट करके काफ़ी ऊपर बाय निकल चुकी है, ठीक है। और बात करते हैं अब H1 की। अच्छा, अच्छा दोस्तों, H1 में इसी एरिया के अंदर ये की थी इसने बाय फेल, H4 टू H1 के हम जोन लगा लेते हैं, ठीक है। और इसी एरिया के अंदर इसने बनाई थी ये एक डिमांड, अच्छी डिमांड थी, इंगल्फिंग सेल, ठीक है। और ये डार्क एरिया था, इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। येलो कर लेते हैं, ठीक है। और ये अब एक सप्लाई का एरिया था, ठीक है। इंगल्फिंग बाय फेल और इंगल्फिंग सेल दोनों की ओवरलैपिंग थी, सप्लाई का एरिया था, मार्केट इस सप्लाई के एरिया को टेस्ट करने के बाद नीचे आने की कोशिश कर रही है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जोन है, वहाँ ये एक बायफेल और एक इंगल्फिंग सेल और एक इंगल्फिंग सेल, ठीक है। यहाँ एबीसी पैटर्न बनाया है, ठीक है, एबीसी बनाई है सेल साइड का रिवर्स पैटर्न। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया है, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छी खासी सेल देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। इसने HLZ बनाया H1 के टाइम फ्रेम में, ठीक है, बाय फेल, फिर इंगल्फिंग सेल और फिर स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल, और ऑर्डर ब्लॉक भी साथ में क्रिएट किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया है, 69 टू 70 से 96 वाला एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। मार्केट वॉलेटाइल चल रही है, M1 की एक एक कैंडल ही ये 40 40 50 50 डॉलर की बना रही है, तो एरिया बड़े बन रहे हैं दोस्तों। जिनका अकाउंट छोटा है वो एक बार ट्रेडिंग से अवॉइड करें, और बड़े अकाउंट वाले विद एसएल छोटे लॉट साइज के साथ सेफ ट्रेड करें दोस्तों, ठीक है। ये मार्च का महीना निकल जाए, अप्रैल में ये हर बार मार्च में ये इसी तरीके से वॉलेटाइल चलती है, अप्रैल में जाके ये थोड़ा ठीक हो जाती है, वहाँ आपके एसएल हैं जो छोटे बनने लग जाएंगे, ठीक है। अभी एसएल बहुत बड़े बन रहे हैं, तो आप इसको अपने तरीके से सही मैनेज करें दोस्तों अकाउंट को। अच्छा, ये थे H1 के आज के
सेल और बाई के एरिए, और पिवट पॉइंट बहुत नीचे है, और हाई की लिक्विडिटी को इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अभी तक इसका नीचे आने का चांस नहीं है रिटेस्ट पे, जब तक पिवट पॉइंट से नीचे ना आए। तो जैसे ही जो जोन हमारे डिमांड और ये सॉरी डिमांड के जो भी एरिया बनाती है नए, तो वहां से हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, और जो ये ऊपर की लिक्विडिटी है इसको आज टारगेट करेंगे। अगर ये पिवट पॉइंट को करती है ब्रेक, ब्रेक करने के बाद जो भी डिमांड का एरिया है, ठीक है, जिसको मार्केट करती है फेल, फिर वो बन जाएगा हमारा सप्लाई का एरिया, फिर रिटेस्ट पे हम उसको सेल करेंगे और नीचे की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।